एक ऐसा बादशाह जिसके पास दौलत थी, लश्कर थे, महल थे और सबसे ज्यादा उसके पास वो चीज थी जो इंसान को तबाह कर देती है, तकब्बुर। वो कहता था कि कौन मुझे गिरा सकता है, मैं ही इस जमीन का खुदा हूं। लेकिन एक रात एक ऐसी चीज ने बाबिल को हिला दिया जिसका तसव्वुर भी किसी के जहन में नहीं था। न तलवार का वार, न तीर का हमला, न किसी बड़े लश्कर की ताकत, बस एक ऐसी मखलूक जो नजर भी ना आए, जिसके आगे नमरूद की लाखों की फौज सब बेबस हो गई और आखिरकार उन्हें मिट्टी में मिलाकर हलाक कर दिया गया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कदीम इराक यानी बाबुल की जमीन पर कायम एक ऐसी सल्तनत की जहां सिर्फ एक ही आवाज का हुक्म चलता था, नमरूद का। कुरान करीम में इस बादशाह का कोई खास नाम नहीं मिलता, लेकिन तफसीर इब्न कसीर और कुछ रिवायात के मुताबिक ये बादशाह नमरूद था, जो इस जमाने का इंतहाई ताकतवर और मुतकब्बिर हुक्मरान था। लोग इसके कदम की आहट से लरस जाते थे, इसके महल के साये में शहर खड़े थे और इंसानियत अपनी गर्दन इसके तकब्बुर के आगे झुका चुकी थी। नमरूद कहता था कि रिस्क मैं देता हूँ, जिंदगी मैं देता हूँ, मौत मेरे हुक्म से होती है। वो ना सिर्फ बादशाह था बल्कि खुद को रब कहता था। इसकी सल्तनत में लोग इसे खुदा मानते थे, इसके हुक्म पर जीते और मरते थे। इसका महल सोने और जवाहरात से जड़ा हुआ था। इसकी फौज इतनी बड़ी थी कि दुश्मन इसका नाम सुनकर भाग जाते थे, लेकिन ये सब कुछ इसके तकब्बुर की वजह से था जो इसे अंधा कर चुका था। एक दिन नमरूद के पास एक नुजूमी आया और उसने बताया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत और तेरे खुदा होने के दावे को तोड़ कर रख देगा। नमरूद का चेहरा सुनहरी महल्लात में भी पीला पड़ गया। इसने फौरन हुक्म दिया कि अब से कोई माँ बच्चा पैदा ना करे, हर पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। गलियों में फरियादें उठीं, माँओं की आंखों से आंसू बहने लगे और जुल्म के निशान खून में डूब गए। हर घर में खौफ फैल गया, लोग अपने बच्चों को छुपाने लगे, लेकिन नमरूद के सिपाही हर जगह पहुंच जाते थे। हजारों बच्चे मारे गए, माएँ रोती रहीं, बाप चीखते रहे, लेकिन नमरूद का दिल नहीं पसीजा। लेकिन दोस्तों, जिसे अल्लाह बचाना चाहे वो फिर दुनिया के तमाम दरवाजे बंद करके अपना एक खास दरवाज़ा खोल देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक पहाड़ी गार में पनाह ली। हर तरफ गहरी खामोशी थी, कोई आवाज़ नहीं, कोई रोशनी नहीं। फिर अचानक एक नूर, एक ऐसी रोशनी जो खामोशी को अपनी लहरों में समेटे फैलती चली गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इनकी तरबियत चुपचाप गार के अंधेरों में होती रही। जिस वक्त बाहर जुल्म का अंधेरा पूरी फिजा को निगल रहा था, अंदर अल्लाह एक रोशनी तैयार कर रहा था जो आने वाले ज़मानों की तकदीरें बदल देने वाली थी। गार में वो दिन रात अल्लाह की हिफाजत में बढ़े, कोई उन्हें देख ना सका, कोई पहचान ना सका। दोस्तों, अब यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। आज का सवाल, कौन से नबी अलैहिस्सलाम जिन्नों और जानवरों से बात कर सकते थे? अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। जज़ाकल्लाह खैर। गार से निकलते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आसपास की दुनिया को देखा। तारे, चांद, सूरज सब एक निज़ाम में चल रहे थे। यहीं से उनका सफ़र शुरू हुआ। कुरान के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। वो बुत बनाने वाले एक मशहूर कारखाने के सरबराह थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत बचपन से ही इस बुत परस्त घराने में हुई। वो बुतों को देखते, लोगों को उनकी पूजा करते देखते और दिल में सोचते कि ये सब क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर चीज़ को गौर से देखते। उनकी ज़ुबान पर एक सवाल रहता, हक क्या है? कौन है जो मेरे अंदर ये सोच पैदा कर रहा है? यही सवाल उन्हें अजीम बनाने वाला था। इस कौम के लोग सितारों को सजदा करते, चांद को खुदा मानते, सूरज के सामने सर झुकाते, लेकिन फिर सब गायब हो जाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल पुकारता कि ये सब फ़ानी है, खुदा फ़ानी नहीं हो सकता। जब लोग रास्ते पर गुजरते बुतों को सजदा करते, दुआएं मांगते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुप खड़े उन्हें देखते रहते। एक रोज़ उन्होंने अपनी कौम से पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हें सुन सकते हैं? कौम हंस पड़ी। इब्राहीम, ये तो हमारे बाप दादा के माने हुए माबूद हैं। उन्होंने फिर कहा, ये ना तुम्हारा नुकसान रोक सकते हैं, ना तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकते हैं, और फिर भी तुम इनकी इबादत करते हो। कौम ने गुस्सा किया, ए इब्राहीम, तुम्हारी ज़बान बहुत चलती है, मगर ये हमारी आबाओ अजदाद की रिवायत है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ना नहीं था।
उनका मकसद था तौहीद की तबलीग। देर रात तक दिन भर वो हर दरवाजे तक जाकर लोगों को समझाते रहे, तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान, जमीन, सितारे, सूरज सब कुछ पैदा किया। मगर बुत परस्त कौम का दिल पत्थर था, उनके बुतों की तरह। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कौम एक बड़ी खुशी और मेला मनाने गई हुई थी, पूरा शहर खाली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी इबादतगाह में दाखिल हुए। उन्होंने चारों तरफ देखा, गुंबदों में गूंजती खामोशी और उन पत्थरों का जमा हुआ बोझ जो सदियों से लोगों के कंधों पर था। उन्होंने एक गहरी सांस ली, आज उन्हें जवाब देना होगा। फिर एक एक करके अपनी कुल्हाड़ी से बुतों को गिराना शुरू किया। कोई जमीन पर गिरा, कोई टूट कर बिखरा, किसी का चेहरा चूरा चूरा हो गया और आखिर में सबसे बड़े बुत पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कुल्हाड़ी उसके कंधे पर लटका दी। जब लोग वापस आए और अपनी इबादतगाह की हालत देखी तो चीख उठे, ये सब किसका काम है? किसी ने कहा, इब्राहीम नाम का जुबान हमेशा हमारे बुतों की बुराई करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया। उनसे पूछा गया, इब्राहीम क्या तुमने इन्हें तोड़ा है? उन्होंने जवाब दिया, जब ये सबसे बड़ा बुत सलामत खड़ा है तो इससे पूछ लो, शायद यही बताए कि किसने बाकी बुतों को तोड़ा। कौम गुस्से में फट पड़ी, इब्राहीम तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब इस शहर की दीवारों को हिला गया, जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, फायदा नहीं दे सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो फिर तुम इन्हें रब क्यों मनाते हो? ये आवाज़ हवाओं में घूमी, लोगों की ज़बानों से टकराकर नमरूद के महल तक पहुंच गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। आज वहाँ कोई आम मुलाकात नहीं थी। एक तरफ ताज, तख्त, लश्कर, जंग, दूसरी तरफ एक अकेला नबी, मगर दिल, अकीदत और यकीन के साथ। नमरूद ने गुस्से में पूछा, तू मेरे खुदा होने का इनकार करता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा, ये काम तो मैं भी करता हूँ। फिर उसने 2 कैदियों को बुलाया और एक कैदी को माफ कर दिया, दूसरे को मारने का हुक्म दे दिया और बोला, देखो मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। लेकिन फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक जुमला तकब्बुर की दीवारों को तोड़ गया। मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल। दरबार जम गया, हवा तक रुक गई, आंखें फैल गईं। कुरान कहता है, काफिर बेहाल होकर रह गया। नमरूद का तकब्बुर पहली दफा हिल गया। सच हमेशा 2 रास्ते देता है, या झुक जाओ या जला दो। नमरूद ने जला देने का रास्ता चुना। उसने हुक्म दिया, सबसे बड़ी आग जलाओ जो इस जमीन ने कभी न देखी हो। लकड़ियां जमा की गईं, इतनी के पहाड़ बन गईं और शोले आसमान को छू रहे थे। आग की तपिश इतनी बढ़ गई कि परिंदे भी उस जगह से न उड़ सके। फिर एक मंजनीक तैयार की गई जो पत्थर और आग के गोले दूर तक फेंकती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ बांधे गए। जालिम कौम हंस रही थी। नमरूद अपने तकब्बुर में ये सब देख रहा था। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। जमीन ने सांस रोक ली, आसमान सुकूत में डूब गया और फिर अर्शे इलाही से हुक्म उतरा, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती बन जा। आग की फितरत बदल गई, जलाने के लिए पैदा हुई थी, लेकिन रब ने उसे इत्मीनान का बिस्तर बना दिया। आग के बीच में सब्ज घास उगाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए खड़े हुए, कपड़े बेदाग, जिस्म सलामत, रूहानी नूर उनके चेहरे पर चमक रहा था। जालिम कौम की आंखें फट गईं, तकब्बुर की दीवार टूट पड़ी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा निकले, मगर नमरूद अंदर से मर गया। आखिर नमरूद और उसकी फौज का अंजाम क्या हुआ? ये वाक़या कुरान में नहीं आता, मगर इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में एक रिवायत के तौर पर बताया है कि एक दिन अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर को नमरूद की फौज पर मुसल्लत कर दिया। एक रात आसमान से गुबार उठता है, पहले एक मच्छर, फिर 2, फिर लाखों। मशलें बुझ जाती हैं, फौज भागती है, घोड़े बेकाबू हो जाते हैं, सिपाही चीखते हुए अपने बादशाह को पुकारते हैं। एक ऐसी मखलूक जो इंसान की नज़र में कुछ नहीं, एक अजीम फौज को धूल में मिला देती है। नमरूद भागता है, अपना चेहरा छुपाता है, लेकिन एक मच्छर उसकी नाक में घुस जाता है। दिमाग में दर्द फैल गया। तकब्बुर का पहाड़ एक कतरे की तकलीफ से गिर गया। वो सर पर मुक्के मारता, दीवारों से सर पीटता। जिस जुबान से कहता था मैं खुदा हूँ, आज वो जुबान चीखों में डूब गई। एक वक्त आया जब मच्छर ने उसके दिमाग को खा लिया, उसकी सांस थम गई, उसका अंजाम इबरतनाक हुआ। दोस्तों, ये वाक़या गुजरा नहीं, ये रोज़ हो रहा है। आज भी लोग अपनी दौलत, पावर, इख्तियारात पर फ़ख्र करते हैं और दिल में एक आवाज़ कहती है, मैं ही कानून हूँ। लेकिन जो रब नमरूद को मच्छर से गिरा सकता था, वो हमारे तकब्बुर को किस चीज़ से तोड़ दे, किसी को पता नहीं। अपने दिल से पूछो,
کیا میرے اندر بھی چھوٹا سا نمرود چھپا ہے؟ اگر ہے تو توحید کی روشنی جگا دو اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر دیجئے، کامنٹ میں اپنے خیالات شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچا سکیں۔ اللہ حافظ۔